नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। दोपहर का समय हो रहा है और अब हम बात करेंगे आसमानी आफत की। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है। लगातार गर्मी बढ़ती हुई देखी जा रही है। देश भर में गर्मी से बचाव के लिए लोग अब पानी, जूस, कूलर, एसी का सहारा ले रहे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों में रह रहे हैं। वहीं हम बात करें यूपी की, तो मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी और लू से ज्यादातर जिले प्रभावित हैं। आपको बताएं कि कानपुर जैसे शहरों में लगातार गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लू के साथ तापमान ज्यादा रहने के आसार जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। इसके साथ साथ श्रावस्ती, बहराइच, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी समेत तमाम जिलों में भी लू का सितम देखा जा रहा है। तो सीतापुर में भी तमाम येलो अलर्ट देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये सामने आ रही है। लगातार लू जो है इन तमाम क्षेत्रों में देखी जा रही है। इसके साथ साथ तमाम मरीज जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है उस तरीके से समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के तमाम मरीज जो हैं वो भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं और जिसके चलते वे लगातार अस्पताल में जा रहे हैं, जिनसे लगातार अस्पतालों में भी गर्मी का सितम देखा जा रहा है। सरकार लगातार इसको लेकर के तैयारियां कर रही है। तमाम तरीके के ग्रीन शेड्स जो है वो लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ संवाददाताओं से आज भर में लगातार गर्मी बनी हुई है। तमाम जगहों पर, यूपी की बात करें तो तमाम जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। श्रावस्ती, बहराइच, उन्नाव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, मथुरा, आगरा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा में और जालौन में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गर्मी का सितम लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है और देखा जा रहा है कि जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 35 डिग्री के कम होता था, अब वहां पर तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये लगातार बनी हुई है। यूपी की बात की जाए तो कहां कहां अलर्ट लगाया गया है उसकी बात करते हैं। गर्म हवाएं और भीषण धूप यहां पर देखी जा रही है। प्रयागराज, इसके साथ साथ मिर्जापुर, वाराणसी में तमाम धूप देखी जा रही है। जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये देखी जा रही है। धूप का सितम लगातार जारी है। तमाम जिलों में धूप देखी जा रही है। सरकार ने भी इसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई है। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पर आप देखें तो लगातार गाड़ियां वहां पर खड़ी रहती है। तमाम ट्रैफिक रूट्स जो है उनको खोल दिया गया है। इसी के साथ साथ वहां पर भी एक हरी कलर की मेट लगाई गई है ताकि जो भी ट्रैफिक वाले वहां पर आते हैं, जो भी गाड़ियां वहां पर आती है, टू व्हीलर्स वाले वहां पर आते हैं, उनके लिए सुविधा बनाई गई है। लेकिन तापमान जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, तमाम जिलों का तापमान, जहां पर हम देखते आ रहे थे कि आज से 5 साल पहले तक जहां का तापमान लगातार कम बना रहता था, 40 डिग्री से कम बना रहता था, आज वहां पर तापमान जो है वो 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में स्थितियां जो है वो काफी खराब देखने को मिल रही है। तमाम लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये ऐसी गर्मी है जहां पर कूलर की बात करें तो वो भी फेल नजर आ रहे हैं। लगातार उनसे ठंडी हवा नहीं महसूस कर सकते क्योंकि 45 डिग्री का तापमान है। एसी की बात करें तो एसी के ब्लास्ट होने की तमाम खबरें जो है वो भी हमारे सामने आ रही है क्योंकि गर्मी ही इतनी बढ़ चुकी है कि तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही है। जिस तरीके के तमाम एसी फटने की खबरें जो है वो सामने आ रही है। वहीं कारों की बात करें तो कारों में आप देख सकते हैं आग अपने आप लग जाती है क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती है। जिस तरीके से कारों के शीशे जो है वो पैक रहते हैं तो कारों के अंदर भी जो तापमान है वो 70 से 80 डिग्री हो जाता है। बाहर का तापमान भले 40 डिग्री हो लेकिन कार के अंदर का तापमान जो है वो लगातार बढ़ जाता है। तो लगातार यूपी में कहां कहां अलर्ट जारी कर दिया गया है इसको लेकर के ये ग्राफिक्स आपके सामने हम बता रहे हैं। बरेली, अमेठी, अयोध्या में भी लगातार तमाम जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोनभद्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार इन तमाम क्षेत्रों की बात करें तो कानपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। गर्म हवा और भीषण लू के साथ साथ तापमान ज्यादा रहने के यहां पर आसार बताए जा रहे हैं। लगातार लोग जो है इस गर्मी से परेशान है। जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं श्रावस्ती, बहराइच, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, मथुरा, आगरा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ साथ फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर भी जो धूप है, गर्मी है वो देखी जा रही है। लगातार हीट वेव्स तमाम क्षेत्रों में चल रही है और हीट वेव्स के चलते तमाम लोग जो है वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो तमाम लोगों की मौत भी हीट वेव्स के चलते हो चुकी है और लगातार गर्मी का सितम इन तमाम क्षेत्रों में बना हुआ है।
तो आपको बता दें यूपी में तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती देखी जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में देखने को मिल रहा है। लगातार जहां पर तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो 23 डिग्री के 40 डिग्री के नीचे रहता था, वहां पर आज अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान जो है वो 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये चीजें जो है लगातार देखने को मिल रही है, ये समस्याएं जो है ये लगातार बनी है और यूपी में तमाम जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में भी गर्मी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड में गर्मी के चलते पानी की समस्याएं भी देखी जा रही है। इसी के साथ साथ अगर आप बात करें यूपी के तमाम क्षेत्रों की तो जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। आपको बता दें कि डॉक्टर त्रियेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ डॉक्टर मनीष अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे साथ लाइव है। महेंद्र माही जो है वो नोएडा से हमारे साथ लाइव है। तो ये तमाम गेस्ट आज हमारे साथ रहने वाले हैं और गर्मी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं मनीष अवस्थी जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, किस तरीके के लोगों को इससे बचाव करना चाहिए और किस तरीके से तैयारियां जो है वो गर्मी को लेकर के यहां पर देखी जा रही है? इस समय जैसा कि आपने बताया गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। तापमान हमारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस समय हमें लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्हें अपने आप को रिहाइड्रेट करना चाहिए। ओरल लिक्विड सॉल्यूशन ओआरएस है, ग्लूकोज़ है, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो ग्लूकोज़ ले सकते हैं, ओआरएस लें, नींबू पानी, शिकंजी आदि का सेवन करें और साथ में पूरी बाँह की शर्ट पहनें अगर वो बाहर निकले हुए हैं, अंगोछे का इस्तेमाल करें अगर कार से नहीं चल रहे हैं। अपने आप को बचाव के सारे तरीके अपनाएँ। अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, इसी के साथ साथ नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र है। महेंद्र, किस तरीके से नोएडा में स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि सड़कों से जब आप आते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तमाम गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं जो हैं वो भी सामने आ रही है। किस तरीके से नोएडा के जो हाईवे हैं, जहां पर एक समय ट्रैफिक देखा जाता था, आज वहां पर सड़कें जो है वो सुनसान नजर आ रही है? बिल्कुल देखिए अगर ग्रामीण शहरों ग्रामीण इलाकों के मुकाबले देखें तो शहरों में ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, यहाँ सुबह के वक्त जो तापमान होता है बैठो बाहर। वो बाहर 37 बैठो उनके। 38 38 तक पहुंच जाता है और दोपहर होते होते ये 46 और 47 तक पहुंच जाता है। कल जो नोएडा का तापमान था अभी वो बुला रहे हैं, बैठ जाओ बाहर। 49 तक पहुंच गया था। तो सोचिए गर्मी किस तरीके से आम लोगों को परेशान कर रही है। रोड पे अगर हम खड़े हैं तो हमारा खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो गर्म गर्म हवा है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अभी हमने सुना हमारे डॉक्टर को, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फुल बाजू के कपड़े जरूर पहने, खाली पेट घर से बाहर ना निकले। मगर एक और बात ध्यान में जरूर लानी चाहिए, जो लोग नोएडा एनसीआर में रह रहे हैं, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि देखिए टेम्परेचर तो 47 के पार पहुंच ही जा रहा है। उसके साथ साथ जो गर्म हवा है, जो लू है, वो आपको कहीं ना कहीं बीमार कर सकती है। मानसून इस बार लेट दस्तक दे रहा है। कुछ दिन पहले नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, आंधी तूफान चली, जिसके कारण मौसम में हल्का बदलाव तो जरूर देखा गया था, जहां कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो 35 के आसपास आ गया था। मगर फिर से एक बार पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो नोएडा का टेम्परेचर है वो 50 तक पहुंच जा रहा है। और जी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ये हालात बने हैं कि वहां जो टेम्परेचर 51-52 तक पहुंच रहा है। तो जी। फिलहाल मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक कोई राहत नहीं मिलने वाली और इसी तरह की जो गर्मी है आपको महसूस होगी। तो कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकले, क्योंकि देखिए इस वक्त हम फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जो गर्म हवा है वो हमारी आंखों में लग रही है और कहीं ना कहीं आंखों में दर्द होना या जो हवा है वो शरीर में लग रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो और लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनको बचने की जरूरत है। जी। डिहाइड्रेशन का अगर आप शिकार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बचने के लिए टाइम टू टाइम पानी पीना चाहिए, यानी कि दिन में आप कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए। कोशिश करिए कि कहीं अगर आपको बेलपत्र का जूस मिले, लस्सी मिले या कोई भी लिक्विड जो आइटम होता है उसका आप जरूर सेवन करें। कोशिश जी करें जो महेंद्र। तरल पदार्थ हो उसका ना खाएं, खासकर में जो बाहर फास्ट फूड होता है, चाहे हम वेज सैंडविच की बात करें, किसी तरह का ऐसे फास्ट फूड ना खाएं जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि जी गर्मी महेंद्र, ये तमाम बहुत ज्यादा चीजें है। जो हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी को लेकर के डॉक्टर
त्रियेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, वो आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है। तो उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस सीजन में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। त्रियेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, आपके क्या कुछ सुझाव है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरीके से अपनी आंखों की वे देखभाल करें, किस तरीके से अपने बॉडी की वे देखभाल करें, क्या कुछ उन्हें खाना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, आपकी क्या कुछ सजेशन है? जैसे मैं ऐसा डॉक्टर त्रियन राय सर्जन, मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूंगा। डॉक्टर मनीष अवस्थी से मैं सहमत हूँ कि अपना रिहाइड्रेट करें बॉडी को, पानी से पानी अपने साथ रखें या शिकंजी पिए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। और दूसरा क्या है, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए तो आपको ब्लैक गॉगल्स लगा के रखें धूप में, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है धूप से। और चाहे तो कैप लगा सकते हैं जिससे उसमें थोड़ा ठंड मिलेगी। और डिहाइड्रेशन होगा तो आंसू भी ठीक रहेंगे, नहीं तो ड्राई आई हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी तो रेडनेस होने लगती है। आजकल क्या है, इस मौसम में पॉलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, हवा की धूल धूल आंधी से धूल उड़ती है, उससे बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है आंखों में, तो ड्राइनेस और एलर्जी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज आंखों को कवर करके रखें जी ब्लैक गॉगल से या किसी भी चीज से। जी, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव हैं, हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, प्रयागराज में किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है, गर्मी कैसी पड़ रही है, इसके साथ साथ लोगों को किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, बात की जाए गर्मी की लेके, तो गर्मी प्रयागराज में सबसे ज्यादा पड़ रही है। प्रदेश का सबसे गर्म जिलों में से एक रहा है प्रयागराज, और प्रयागराज में कह सकते हैं आसमान से एकदम ओले गिर रहे हैं, और ऐसे ओले जो गर्म ओले जो होते हैं वो इस तरफ आग बरस रही है कहते हैं। तो आग एकदम बरस रही है और लोग एकदम घरों में है, बहुत कम लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। और प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन की जैसे प्याऊ देखने को मिलता था, लगे रहते थे, कहीं पे भी प्याऊ नहीं मिल रहा और कहीं पे दिख रहा है, तो उन्होंने अपनी बार सबसे गलत काम किया है कि सिंटेक्स की टंकी में प्याऊ लगा दिया। तो सिंटेक्स की टंकी धूप में ऐसे ही जल जा रही, तो वो पानी किसी पीने योग्य तक नहीं रह जा रहा है, इतना हीट हो जाएगा वो पानी तो कोई पी नहीं सकता है। तो ऐसी लापरवाही बरती जा रही है प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से। वहीं समाज सेवी जो है या दुकानदार जो है वो घड़ों में पानी भर के अपने दुकान के बाहर रख दे रहे हैं, या जो समाज सेवी है वो घड़ों के पानी जो है हर चौराहे पे आसपास जगहों पे काफी जगहों पे देखने को मिले। समाज सेवियों का तो काम दिख रहा है, लेकिन प्रशासन की तौर से नहीं दिख रहा है। और प्रयागराज इसलिए सबसे ज्यादा हीट हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ से नदियों का घेरा है यहाँ पे, गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां जो है प्रयागराज में है, और प्रयागराज में चारों तरफ से घिरी हुई थी। इस कारण से हीट जो होता है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पानी नदियों से घिरे होने के कारण, जिससे लोगों का जीना तक मुहाल हो जाता है। लोग जब जिस समय नदी के पास पहुंचते हैं तो इतनी ज्यादा वहां से हीटनेस आती है या इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, लोगों को सांस तक लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी समस्याएं यहाँ पे मिल रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है इस समय है वो बुजुर्गों के लिए है और बच्चों के लिए है। बच्चे जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, उनके लिए सबसे ज्यादा है कि माता पिता उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल या इस तरह से तमाम ORS वगैरह वो समय समय पे देते रहे हैं। और जरूरत हो तभी, बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। न प्रयागराज में इतनी आफत बरस रही है, ऊपर से एकदम गर्म हवाएं साथ में चल रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और जो जैसे धूप में निकले तो पूरा चेहरा जैसे जल जा रहा है, ये स्थिति प्रयागराज की बनी है। 47 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जा रहा है। तो प्रयागराज प्रदेश का सबसे हीट कह सकते हैं, यहाँ पे हीटनेस सबसे ज्यादा देखने, क्योंकि यहाँ चारों तरफ से नदियां हैं। जी मनीष अवस्थी जी, लगातार जिस तरीके से हीट वेव्स जो है वो देखने को मिल रही है, और हीट वेव्स के चलते तमाम लोगों की मौतें भी हुई है, चाहे यूपी की बात करें चाहे देश भर की बात करें, लगातार हीट वेव्स के चलते मौतें देखने को मिल रही है। किस तरीके से हीट वेव से अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं? हीट वेव से प्रदेश में मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से कई मौतें हुई हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अपने आप को रिहाइड्रेट रखें, साथ में सुबह नाश्ता अच्छे से करके निकलें। और अगर हमें कोई क्रोनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, तो उनको मेडिकेशन प्रॉपर वे में लेना चाहिए। जहां भी आपको लगे कि आपकी यूरिनेशन कम हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, और आप अगर बहुत ज्यादा कम है तो आप एडमिट होकर ड्रिप्स वगैरह लें। तो इस तरह से हम लोग हीट वेव से बच सकते हैं। और साथ में अगर सबसे सेकेंडरी चीजें जो एनारोबिक इन्फेक्शन होने की होती हैं, अगर हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी में बाहर का खाना खाते हैं तो हमें डायरिया और वॉमिटिंग की शिकायतें होने के